मुरली का सार है, डायमंड जुबली वर्ष में विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प के खजाने को जमा करो। दुनिया में दो सबसे बड़े खजाने, एक टाइम, एक माइंड। टाइम और माइंड। जिसने टाइम मैनेजमेंट सीख लिया, माइंड मैनेजमेंट सीख लिया, टाइम को वेस्ट नहीं किया और माइंड मैंने संकल्पों को वेस्ट नहीं किया, तो वो जिंदगी में ऊंचे पद को प्राप्त करते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने कहा, ये जो डायमंड जुबली वर्ष था उस वक्त, इसमें विशेष अटेंशन देकर समय और संकल्प, कई बार अब इसको बाबा कहते हैं सेकंड, समय को भी बोलता है सेकंड, सेकंड और संकल्प के खजाने को जमा करो। ना टाइम वेस्ट करना है, ना संकल्प वेस्ट करने, क्योंकि सबसे बड़ा खजाना हमारे पास संकल्प और टाइम, टाइम से भी बड़ा संकल्प है ना, टाइम से भी बड़ा संकल्प। संकल्प से आप अपना टाइम भी बदल सकते हो। तो मन की शक्ति अपरंपार है, संकल्प में नहीं मन। तो अगर हम संकल्पों को बाबा की श्रीमत के अनुसार ढाल लें तो हम उच्च पद की, बाबा कहते हैं ना, संकल्प सत्संकल्प होगा तो सिद्धियां मिलेंगी। आपके वाणी भी सत्य हो जाएगी, सत्यवाणी, सत्यवचन महाराज, और कर्म भी आपके सत्य कर्म हो जाएंगे, और आपके जो संबंध हैं वो भी मधुर हो जाएंगे। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाबा बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। आज त्रिमूर्ति रचता शिव बाबा, त्रिमूर्ति कौन सी है? ब्रह्मा विष्णु शंकर। ब्रह्मा विष्णु शंकर को भी रचने वाले शिव बाबा बच्चों को 3 बधाइयां दे रहे हैं। बच्चे बाबा को बधाई देने आए हैं, तो बाबा रिटर्न में 3 बधाइयां दे रहे हैं। उस दिन शिवरात्रि थी एक्चुअली, 16 फरवरी को। तो एक तो बाबा ने कहा शिवरात्रि या शिव जयंती की, दूसरी डायमंड जुबली थी, डायमंड जुबली ईयर, दूसरी डायमंड जुबली की, और तीसरी वर्तमान समय उमंग उत्साह से सेवा करने की बधाई। डायमंड जुबली में सारों में खूब उमंग उल्लास भरा हुआ था कि हम इसको सफल बनाएंगे, और बाबा के भी डायरेक्शन आते थे, ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो। तो 3 बधाइयां चारों ओर के बच्चों को बाबा दे रहे हैं। बाप के पास सबके दिलों के उमंग उत्साह के सेवा के समाचार पहुंचते रहते। ये अलौकिक जयंती सारे कल्प में नहीं होती है, क्योंकि सारे कल्प में चाहे देवात्मा हो, चाहे महात्मा हो, चाहे साधारण आत्माएं हों, लेकिन आत्माएं आत्मा की जयंती मनाते हैं। ज़्यादातर क्या है? आत्माएं आत्माओं की जयंती मनाते हैं। और इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्माएं किसकी जयंती मनाने आए हो? परमात्मा की। तो बाबा कहते हैं ना, ये संगम युग विशेष है। इस संगम युग पे परमात्मा की जयंती उसकी आंखों के सामने मनाते। भक्ति मार्ग में तो करते ही हैं शिवरात्रि। परम आत्मा की और परम आत्मा बाप बच्चों की जयंती मनाते, दोनों एक दूसरों को जन्म, क्योंकि जिस दिन बच्चे का जन्मदिन होता है उसी दिन माँ का भी जन्मदिन होता है। माँ का टाइटल कब मिलता है? जब बच्चा पैदा होता है। तो माँ भी उसी दिन पैदा होती है।
पहले वो पैदा जरूर हो रही, पर वो तो किसी की बेटी कन्या कुछ भी बीवी कुछ भी माँ का टाइटल उसी दिन माँ मिलता तो है। उसी दिन बनी ना जिस दिन बेबी बच्चा हुआ। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मेरे साथ तुम्हारा भी जन्म है। इस संगम पर आप श्रेष्ठ आत्मा किसकी जयंती मनाते हो? परमात्मा की, और परमात्मा बाप बच्चों की। सतयुग त्रेता में भी परम आत्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे। वह आप परमात्मा की जयंती वहां नहीं मनाएंगे, वहां तो कुछ होता ही नहीं ना, चाहिए ही नहीं, है ना। रोज ही सुख है, खुशी है, उत्सव है। नहीं, वहां किसी चीज की कमी नहीं ना, तो भगवान को याद कब करते हैं? जब दुख दर्द होगा। डॉक्टर को याद कब करते हैं? कोई बीमारी, स्वस्थ आदमी जाता कभी क्लिनिक पे? नहीं जाता है ना। वैसे दोस्त तो डॉक्टर को मिलने चला जाए। तो बाबा कहते हैं सतयुग त्रेता में भी परमात्मा आपकी जयंती नहीं मनाएंगे और आप परमात्मा की जयंती नहीं मनाएंगे, तो कितने पदम 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 गुणा भाग्यशाली आत्मा हो। ऐसे कभी अपने श्रेष्ठ भाग्य को स्वप्न में भी कभी सोचा होगा आपने? नहीं सोचा कि हम भगवान की जयंती मनाएंगे उनके सामने, शिव बाबा की, और शिव बाबा हमारी जयंती मनाएंगे? नहीं सोचा। लेकिन आज साकार रूप में मना रहे हो। बड़ा आनंद आता था ना जब ये सब यज्ञ का जो वो काल था, वो गोल्डन काल था। तो बाबा कहते हैं बिल्कुल ऐसे ना नशा, जैसे बाबा ने जिस दिन आना होता था सब मौन होते, शांत वातावरण। इतने 20,000 लोग भी मान लो आए हुए हैं, तो चारों तरफ मौन है। कोई बोल भी रहा है तो अलग दिखता था, लोग ऐसे देखते थे, क्योंकि सारे दिव्यता में होते थे कि बाबा से मिलना, आज बाबा से मिलना, उसकी तैयारी होनी चाहिए। क्योंकि अगर आप बाह्य मुखी रहे सारा दिन, तो आप भगवान को पकड़ नहीं सकते। भगवान को वही आत्माएं पकड़ सकती हैं जो अंतर्मुखी हैं। बाबा ने कहा ना, अंतर्मुखता में ही अनुभव होते हैं। तो बाबा कहते हैं आज साकार में मना रहे हो तो कितनी खुशी है। देखो, चाहे देश वाले हैं, चाहे विदेश वाले हैं, चाहे मधुबन वाले हैं, जो भी इस ग्रुप में बैठे हैं, कितने लकी। अंदर क्या गीत गाते हो, दिल में क्या गीत चल रहा है? वाह मेरा भाग्य। और बाप भी गीत कौन सा गाते हैं? वाह बच्चों का भाग्य। विशेष सेवा का ग्रुप बैठा है, सब तरफ के विशेष। तो विशेष सेवा का विशेष प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने वाली आत्माएं हो। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं या बाप ज़्यादा हर्षित? अभी आजकल वो डॉक्टर निर्मला की चल रही है ना एक वीडियो, बाबा ने जब बुलाया उसको मंच पे, हाथ हाथ मिलाया, है ना। और बाबा ने कहा बाबा बहुत खुश हैं आपसे, आप देश की भी सेवा कर रही हो, विदेश की भी सेवा कर रही हो, है ना। बड़ी सरल सिंपल आत्मा उस एंगल से अगर आप देखो ना, तो आज उनका भी प्रयाण दिवस हो गया। तो बाप भी ऐसे श्रेष्ठ बच्चों को देख हर्षित होते हैं। बच्चे ज़्यादा हर्षित होते हैं, बाप, दोनों? या बाप ज़्यादा हर्षित होते हैं, आप, या आप ज़्यादा होते हैं? सर बाप ज्यादा, बाप ज्यादा। आज बाप दादा चारों ओर के सेवाधारी डायमंड की माला को देख रहे हैं। आप सभी माला में हो ना? बाप के गले में डायमंड बन चमकने वाले माला के दाने हो, या कोई और हो? या कोई और है? आप ही हो ना, और तो नहीं। लोग कहते हैं 108 की माला, लेकिन बाप दादा के गले में आप सभी डायमंड्स की कितनी लंबी माला है। 108 तो आप नीचे बैठे हुए हो जाएंगे, पीछे भी तो बैठे हैं, पहले पीछे वाले, है ना। कई बार कई कहते हैं ना हमें तो पीछे जगह मिली, लेकिन बाबा के पास उनका संकल्प पहुंचता है
तो बाबा हमेशा कहते हैं जो पीछे वाले हैं ना, बाबा का ध्यान उनमें ज़्यादा है। देखो ये भी त्याग का प्रत्यक्ष फल है जो पीछे बैठे हैं। तो बाप दादा पीछे वालों को ज़्यादा मुबारक और उससे ज़्यादा फिर नीचे वालों को देते हैं। बाप दादा हर एक बच्चे की विशेषता को देखते हैं। भगवान में और मतलब परमात्मा में और जीवात्मा में सबसे बड़ा अंतर क्या है? आप कुछ भी कर लो, कितने भी अपराध कर लो, बाबा के पास जाओगे तो आपकी विशेषताएं दिखेगी। बाबा कहते हैं ऐसे नहीं, मुझे सबकी एक एक चीज पता है, लेकिन बाबा अंडरलाइन नहीं करते। मान लो भरी सभा में बाबा किसी को खड़ा कर दे और उसके बारे में कोई ऐसी चीज बोल दे, वो तो सदा के लिए हो गया कि बाबा ने ये कहा इसको, है ना। सारे उसको देखेंगे दूसरी दृष्टि से और हो सकता है वो छोड़ के ही चला जाए तंग हो। तो बाबा कहते हैं कि मैं तो हमेशा विशेषता को देखता हूँ, चाहे संपूर्ण नहीं बने, आप लोग सभी पुरुषार्थी हैं, लेकिन ऐसा एक भी बच्चा, एक भी बाप का बच्चा नहीं है जिसमें विशेषता ना हो। बाबा तो विशेषता देखते हैं ना, सब में विशेषता है। सबसे पहली विशेषता तो कौन सी है? करोड़ों में से कोई विरले आपने भगवान को पहचाना है, कोटों में कोई, कोई में भी कोई। और ये विशेषता बड़े बड़े तपस्वी महात्माएं 16,108 जो टाइटल लगाते, जगत गुरु, शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर, लेकिन बाप को नहीं जाना। और बाप के सभी बच्चों ने बाप को जाना। कितनी बड़ी बात है ना। वो तो अपना अब तो कहने लगे, महात्मा भी बहुत अच्छा बोलने लगे। वो आके कहते हैं कई कि यहाँ आके ऐसा लगता है कोई शक्ति काम कर। दादियों को भी कहते, दादी जो आपने जो काम कर दिया वो हम लोग नहीं कर पाए, तो ये ड्यूटी हमारी थी, है ना। सन्यासियों ने सन्यासी खड़े नहीं किए आपने जैसे, ज्ञानवान भगवा पहन के तो पता नहीं कितने भीख मांग रहे। तो कोई भी पहन सकता है, लेकिन मजा तो हुआ ना जो ज्ञानवान। हाँ, ज्ञान जो है, मन भी भगवा हो ना। तो बाबा ने कहा शास्त्रवादी, महामंडलेश्वर, महान आत्माएं, जगत गुरु, किसी ने भी बाप को नहीं पहचाना। वहाँ भी दिखाया ना, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, ये सारे आचार्य बैठे हैं, लेकिन वो पहचानते नहीं तो कोई कभी सोच सकता है अगर मान लो वो कृष्ण को भगवान थोड़ी देर मान लिया जाए तो सोच सकते हैं इनके साथ हम युद्ध करें? नहीं सोच सकते। तो कहाँ पहचाना, है ना। अर्जुन ने पहचाना तो उसने नारायणी सेना नहीं मांगी, नारायण को मांगा। तो बाबा कहते हैं बाप को जानना ये कितनी बड़ी विशेषता है। दिल से निकले मेरा बाबा, मेरा कहकर अधिकारी बन गए, तो इसको क्या कहेंगे? बाबा कहता है कि सिर्फ अगर ये भी याद रहे ना 24 घंटे, मेरा बाबा, मेरा ऊंचा भाग्य, मैं कोटों में को हूँ, मैं लक्की सोल, तो भी आपको नशा चढ़ा रहेगा कि भगवान मेरा बन गया, है ना। लेकिन ये नशा चढ़ता नहीं है ना। तो बाबा कहते हैं जिसने बाप को परख लिया, पहचान लिया, तो पहचानना ये भी बुद्धि की विशेषता है। बिल्कुल, क्योंकि भगवान को ऐसे कोई व्यक्ति तो है नहीं सीधा आके खड़ा हो जाए श्री कृष्ण की तरह, और वो तो निराकार है, पर्दे के पीछे एक तरह से किसी के तन में आ रहा है। अभी योग में बैठते हैं तभी तो महसूस ही करते हैं, मतलब सामने तो ऐसे नहीं दिखता, तो कभी कभी हो गया, नहीं तो महसूस ही होता है, फीलिंग होता है, दिव्य बुद्धि से जाना जाता है। हाँ। तो बाबा ने कहा आपने परख लिया
पहचान लिया, छोटी बात है ये। तो आप सभी के परखने की शक्ति श्रेष्ठ। अच्छा, आज विशेष मनाने आए हो ना? आज मनाने का दिन है या आज भी सुनने का दिन है? सुनना भी है तो शिवरात्रि कहते हैं, लेकिन आपके लिए अभी क्या है? आपके लिए रात्रि तो नहीं है, आपके लिए तो क्या है? और रात्रि की तुलना में बोलो अमृत वेला, ये राइट आंसर है। आपके लिए तो अमृत वेला है, दुनिया वालों के लिए रात्रि है। जो जाग जाता है उसी के लिए अमृत वेला होता है, जो सोया पड़ा है उसके लिए तो रात है, अमृत वेला भी रात है। तो बाबा कह रहा है कि आपके लिए तो अमृत वेला शुरू हो गया क्योंकि अमरनाथ मिल गया। आप तो रात्रि से निकल गए या थोड़ी थोड़ी रात्रि अभी भी है? छुट्टी ले गई। किसी भी प्रकार का अंधकार आता है कि खत्म हो गया? रात्रि का मतलब क्या है? अंधेरा। और अंधेरे का क्या मतलब है? दिखना नहीं, कोई चीज जैसी है, जो चीज जैसी है वैसी दिखाई नहीं देती ना अंधकार में, है ना? तो इसलिए कहते हैं कि ज्ञान प्रकाश है और अज्ञान अंधकार है।